डॉक्टर एलपी लाल मेमोरियल स्कूल के वार्षिकोत्सव के अवसर पर प्रबंधक आदरणीय श्रीमान शैलेंद्र श्रीवास्तव जी और श्रीमती प्रतिमा श्रीवास्तव जी, यहाँ पर उपस्थित विशिष्ट अतिथि श्रीमान एसके श्रीवास्तव जी, श्रीमान डॉक्टर जीएन खन्ना साहब, श्रीमान हरीश चंद्र जी, श्रीमान शशि शेखर श्रीवास्तव जी, यहाँ की लोकप्रिय पार्षद आदरणीय रश्मि सिंह जी, हमारे प्रिय आदरणीय मनोज मिश्रा जी, श्रीमान अशोक सिंह जी, हमारे अनुज डॉक्टर देवाशीष श्रीवास्तव जी, आदित्य के माता पिता आदरणीय श्रीमान अजय श्रीवास्तव जी, उपस्थित यहाँ के प्रिंसिपल, टीचिंग मेंबर्स, अभिभावकगण और प्यारे स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं इस विद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं और इनके संस्थापकों के प्रति भी अपने पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। आज का दिवस भी बड़ा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस वजह से है कि आज भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आज अपने 100 वर्ष पूरे किए। आज हम उनकी जन्मशती मना रहे हैं। 1924 में आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। लखनऊ से एक उनका गहरा नाता था। उनकी कर्म भूमि रही लखनऊ। विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कल से हम लोग कर रहे हैं लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के यशस्वी तपस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी जी और भारत के रक्षा मंत्री हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय राजनाथ सिंह जी कल से निरंतर इन कार्यक्रमों में उपस्थित रहे और हजारों लाखों की संख्या में लोगों को आज उन्होंने कार्यक्रमों के माध्यम से संबोधित भी किया। उसी कार्यक्रम की श्रृंखला में मैं वहां से सीधे यहीं आ रहा हूं। शैलेंद्र जी ने जब यह अवसर मुझे प्रदान किया तो मैं संशय में था कितना व्यस्त दिन है, लेकिन मुझे लगा कि डॉक्टर एलपी लाल जैसा अच्छा विद्यालय और जहां एक और हम अटल जी की जयंती मनाते हैं, वहीं भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी की भी आज जयंती मनाते हैं। और पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने अपने जीवन को समर्पित किया एजुकेशन के लिए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना से लेकर उसको बनाने तक, निर्माण करने में पंडित मदन मोहन मालवीय जी का उल्लेखनीय योगदान है। मैंने कहा मुझे आज एलपी लाल मेमोरियल स्कूल के माध्यम से पंडित जी को भी श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर मिलेगा, तो मैं यहां उपस्थित हुआ। और विद्यालय की तेजस्विता के बारे में मैं क्या कह सकता हूं। अभी अटल जी की जन्म जयंती मनाने के लिए हमारी सरकार की ओर से पूरे प्रदेश के अंदर विभिन्न विद्यालयों में जनपद स्तर पर निबंध और भाषण प्रतियोगिता कराई गई। लखनऊ के भी विभिन्न विद्यालयों ने इसमें प्रतियोगिता में सम्मिलित हुए। 3 स्तरीय यह विद्यालय प्रतियोगिता थी, स्कूल स्तरीय, उसके बाद जोन स्तर और फिर जनपदीय स्तर पर। और जो इसके विनर्स थे उनको कल केडी सिंह बाबू स्टेडियम में
माननीय रक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से पारितोषिक वितरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज उसकी सूची भी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है, लेकिन अपनी इतनी व्यस्तता थी कि ये ध्यान नहीं दे पाए। और जब मैं यहाँ इस प्रांगण में पहुंचा और आदरणीय शैलेंद्र जी ने जब बताया कि हमारे विद्यालय के 4 बच्चों को कल पुरस्कृत किया गया है, और यह इस बात का प्रमाण है कि आपका विद्यालय कितना अच्छा है। और जब मैंने मंच के ऊपर वो 2 टाइनी टॉट्स को देखा और उनकी ऊर्जा को देखा, उनके बोलते हुए वक्तव्य को सुना, और फिर और तो और यहां पर अदिति और मरहबा जो होस्ट हैं, उन दोनों को भी मैं तब से देख रहा हूं, तो मैं यह बात घोषित कर सकता हूं कि भाषण और निबंध में कोई आपको पार नहीं पार कर सकता। बच्चों की जो ट्रेनिंग है, जो उनका कॉन्फिडेंस है, वो अतुलनीय है। मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूं, मेरे भी कई स्वरूप हैं। मैं एक चिकित्सक पहले हूं, जैसा देवाशीष बोल रहे थे कि हम भी डॉक्टर, वो भी डॉक्टर हैं। और यहीं पड़ोस में आपको मालूम होगा, लगभग 33 साल से मैं सेवा हॉस्पिटल के नाम से एक हॉस्पिटल चलाता हूं। और उसके साथ ही मेरा इच्छा की जैसे संतुष्टि नहीं हुई थी, मैंने एमबीए किया, क्योंकि हॉस्पिटल का प्रबंधन देखता था। और एमबीए करते करते एमबीए के छात्रों को मैं पढ़ाने लगा, और पढ़ाने में भी मैंने सब्जेक्ट क्या लिया, मैंने पब्लिक स्पीकिंग लिया, मैंने कम्युनिकेशन को, मैं सब्जेक्ट टीचर हूं, मैं कम्युनिकेशन पढ़ाता हूं। और जब पढ़ाने लगा तो मैंने कहा इसमें दक्षता हासिल करनी चाहिए, तो मैंने पीएचडी भी की मैनेजमेंट में। और कम्युनिकेशन मेरा स्पेशलाइजेशन है। जब कम्युनिकेशन में स्पेशलाइजेशन किया तो मैंने कहा यह सबसे बड़ी उपलब्धि है, और इसी उपलब्धि से मैंने सुना है कि नेता बनते हैं, नेता भाषण ही देते हैं। तो मैंने कहा जब इसमें मैंने दक्षता हासिल कर ली है तो इस फील्ड में भी चला जाए। और उसके बाद मैंने इस क्षेत्र से, मुझे आप सब ने यहाँ पर बैठे हुए लोग, क्योंकि अमूमन लगभग सभी लोग इस क्षेत्र के मेरे मतदाता बंधु हैं, और आप सबकी कृपा से मैं आज यहाँ इस स्थान पर हूँ और सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस क्षेत्र की बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को ढंग से समझता हूं, क्योंकि डॉक्टर हूं तो डॉक्टर को मालूम है कि रोग कहां है, रोगी कहां है, और रोग का इलाज करना ही मेरी जिम्मेदारी है। तो अपने क्षेत्र की समस्याओं को मैं बहुत अच्छे से समझता हूं। जब क्षेत्र के लोग मुझसे आके कहते हैं कि मेरे यहां ये समस्या है, मेरे यहां ये समस्या है, तो मैं कहता हूं इस पूरे क्षेत्र के अंदर मेरे से पुराना कोई रहने वाला नहीं है, क्योंकि मैं यहीं पर पैदा होकर बड़ा हुआ हूं। मेरे सामने सब खेत थे, कपूरथला भी नहीं होता था। 1972 में लखनऊ विकास प्राधिकरण बना, पहली कॉलोनी अलीगंज बनाई, सेक्टर बी बनाया, उसमें हम रहते थे। जब वो भी नहीं बनी थी तो महानगर में रहते थे, महानगर बॉयज में पढ़ाई की है, लखनऊ के विद्यालयों में पढ़कर, मेडिकल कॉलेज में पढ़कर मैं बड़ा हुआ हूं। मुझे एक एक गली और एक एक स्थान की जानकारी है, इसलिए मेरा ये प्रयास होता है, और मैं इसके लिए अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का बड़ा प्रिय हूं। और जब अपनी समस्या होती है उनसे कह देता हूं, और वो एक ऐसे संत हैं जिनका काम ही, जिनका जन्म ही लोक कल्याण के लिए हुआ है।
सिर्फ यही प्रयास रहता है। और मैं क्या बताऊं, मुझे तो मालूम भी नहीं था। सुबह मैंने तो 2 घंटे आरक्षित रखे थे शैलेंद्र जी आपके कार्यक्रम के लिए, लेकिन मनोज जी जानते हैं कि सूरज जब चढ़ रहा था तब तक में समाचार आ गया कि महाराज जी ने 5:15 बजे घर पर बुलाया है। तो इस वजह से यह कारण बना कि मैं आपके बीच में अभी कार्यक्रम को बीच में छोड़कर जाऊंगा। लेकिन मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आदित्य जी के माता पिता यहां बैठे, और इन्होंने जब इनके सुपुत्र ने उस स्थान को प्राप्त किया और कीर्ति प्रदान की, तो वह कीर्ति आदित्य के पिता श्री अजय श्रीवास्तव जी और उनकी धर्मपत्नी को नहीं मिलती है। वह कीर्ति इस क्षेत्र को मिलती है, इस लखनऊ को मिलती है, इस प्रदेश को मिलती है। जब भी मैं इस बात को हमेशा कहता हूं कि बच्चे जब अच्छा करते हैं तो शाबाशी के पात्र होते हैं, और उनकी खुशी में उनके माता पिता भी प्रफुल्लित होते हैं। लेकिन मैं जानता हूं माता पिता और बच्चे से वह कार्य संपन्न नहीं होता है। उससे भी कहीं ज्यादा खुशी उस टीचर को होती है जिसने उसे वह पाठ्यक्रम पढ़ाया है, जो सब्जेक्ट पढ़ाया है। जो टीचर्स एलपी लाल मेमोरियल स्कूल के हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो बच्चे उन्नति करते करते कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई लॉयर, कोई जज, कोई आईएएस, कोई आईपीएस, कोई पीसीएस, अन्य मुकामों को हासिल करेगा, वैज्ञानिक बनेगा। लेकिन उसकी हर उपलब्धता के ऊपर उसके माता पिता तो साथ में होंगे और उसे प्रसन्न हो रहे होंगे, लेकिन जब उस टीचर के कान तक वो बात जाती है तो वो टीचर भी बहुत प्रसन्न होता है और गर्व से कहता है, ये छात्र मेरा है, ये छात्र मैंने को पढ़ाया है इसको। और इसमें कोई संशय नहीं है कि अगर वो फिजिक्स में उत्तीर्ण हुआ है तो माता पिता से कहीं ज्यादा उस फिजिक्स पढ़ाने वाले का भी रोल है, वो साइंस पढ़ाने वाले का भी रोल है। ये वार्षिकोत्सव हो रहा है, बड़ा परिश्रम हुआ होगा। शैलेंद्र जी ने एक बात कह दी, वो मैं अक्सर कहता हूं कि माता पिता अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं। कई माता पिता ऐसे शब्द भी बोल देते हैं कि थोड़ी देर वो स्कूल जाए, थोड़ी देर तो मेरा पिंड छूटे। वो कहते थोड़ी देर कम से कम शांति रहेगी। माने आप अपनी शांति के लिए अपने बच्चों को वहां भेज रहे हैं। और सोचिए कि एलपी लाल मेमोरियल में हर घर से इतनी शांति भंग करने वाले एकत्रित हो गए, तो उस विद्यालय के प्रांगण में ये चैलेंजिंग टास्क है इन टीचर्स के लिए, जो उसके साथ मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, तराशने का काम करते हैं, चमकाने का काम करते हैं और उसे सॉलिटेयर की तरह आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। यह चमकता हुआ हीरा है, ये चमकता हुआ हीरा, और उसकी कीमत वैसे ही बढ़ती चली जाती। अपने लक्ष्य और मुकाम को प्राप्त करता वह वैसे ही उन्नति करता है, उस कीमत उसकी बढ़ती जाती। अब ये वार्षिकोत्सव की तैयारी भी मुझे लगता है किसी भी विद्यालय में 15 दिन या 1 महीने से कम नहीं होती। बच्चे अभी यहां पर मां सरस्वती का बैले पेश कर रहे थे, प्रस्तुत कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने जगदम्बा को भी याद किया। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी, लेकिन मैं देख रहा था उतनी जोरदार ताली आपकी तरफ से नहीं बजी। क्या आप ये समझते हैं कि आपका बच्चा जब प्रस्तुत करेगा तभी आप ताली बजाएंगे? तो अगर आपको लगता है कि प्रस्तुति बहुत अच्छी थी तो इसके लिए जोरदार तालियां बजाइए, बदन बेदी तालियां बजाइए। और दूसरे नंबर पर उन कोरियोग्राफर्स के लिए, उन टीचर्स के लिए जिन्होंने लगातार परिश्रम किया होगा इस वार्षिकोत्सव को सजाने के लिए, अब उनके लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। और फाइनली जो ये सब सजाने का काम करते हैं, शैलेंद्र जी और उनका पूरा परिवार, प्रबंधन का परिवार, एक बार ताली इनके लिए बजाए।
मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और मैं ये दावा कर सकता हूं कि डॉक्टर एलपी लाल मेमोरियल के स्कूल के जो बच्चे हैं वो हर मामले में दक्ष हैं और बहुत अच्छे अच्छे कीर्तिमान स्थापित करेंगे। आने वाले समय में इस देश का नाम रोशन करेंगे, इस प्रदेश का नाम रोशन करेंगे, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। मैं ढेर सारे आशीर्वाद के साथ पुनः मंगल कामनाओं के साथ शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।